एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों। आज पढ़ेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल के सारे प्रश्नोत्तरी हम देखेंगे और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, जिसका कलेक्शन हमने किया है। और ये सारे प्रश्न आपको किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। कुल 100 प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। और प्रश्न इजी हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि हम 100 प्रश्नों को बहुत कम समय में कर पाए। ये सारे प्रश्न आप पढ़े पढ़ाए हैं, लेकिन आप एक बार देख लीजिए सरसरी नज़र से, ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं है जो हमसे छूट रहा है। आइए पहला प्रश्न देखेंगे, भक्तिकाल की समय सीमा क्या है। पीजीटी परीक्षा 2005 का यह पूछा हुआ प्रश्न है। आइए जानते हैं। ए नंबर संवत 1275 से संवत 1700, संवत 1275 से 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक और 1375 संवत से 1700 तक। तो इसका होगा डी नंबर। आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को खूब अच्छे से पढ़ रखी होगी। संवत और ईस्वी सन में थोड़ा सा अंतर होता है, तो उसमें जितने 57 वर्ष हम घटाते एवं बढ़ाते हैं। ईस्वी सन दिया रहेगा, संवत पूछेगा तो हम प्लस करेंगे, और संवत दिया रहेगा ईस्वी सन निकाल लेंगे तो हम 57 वर्ष घटा देंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, आप ध्यान दीजिएगा। तो आप आइए देखिए, भक्तिकाल के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो वह कौन से विद्वान हैं जो आप बताए हुए हैं कि भक्ति स्रोत की जो दक्षिण, मतलब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखेंगे तो ईस्ट पूर्व और वेस्ट ये नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से, मतलब नीचे से, केरल वाले साइड से उत्तर में, दक्षिण से उत्तर में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। टीजीटी परीक्षा 2010-2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जय शंकर प्रसाद। तो यह जो है कि मानने वाले और समर्थन करने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3 नंबर का प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवाद। याद रखिएगा, ये सारे दर्शन और इनकी प्रतिपादक का नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए। 3 नंबर का प्रश्न है, तो आप देख पा रहे होंगे कि रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो है विशिष्टाद्वैतवाद। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है। प्रश्न पूछा रहा है, नहीं था। अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद और रैदास। तो आप अच्छे से जान पा रहे होंगे कि कौन से ऐसे हैं जो नहीं हैं। तो जो है कि ये इनका नाम आपने देखा होगा, नरहरियानंद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। तो नाथ 9 है और अलवार की संख्या 12 है। इजी प्रश्न है, आगे चलिए। और 15 कमायनी के सर्ग हैं, इसे भी याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कमायनी में कितने सर्ग हैं, तो बताइएगा 15। नेक्स्ट, भक्तिकाल को किस काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा। तो ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा। तो आचार्य ग्रियर्सन मीन्स बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा है, तो ये कहे हैं ग्रियर्सन जी, और कई बार यहाँ पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये केंद्रीय विद्यालय प्रवक्ता 2015 और 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। पीजीटी 2011 में और प्रवक्ता 2015 में। छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। तो हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। आपने ऊपर देखा होगा, तो ये है भक्ति काल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर का है, भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसने दिया, तो भक्तिकाल का पूर्व मध्यकाल नाम दिया है डॉक्टर नगेंद्र कुमार। नेक्स्ट, नाभा दासकृत भक्तमाल की भाषा है अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी, खड़ी बोली, मैथिली। तो 9 नंबर के प्रश्न है, तो ब्रजभाषा इसकी है।
और टीजीटी 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, भक्तकाल के रचनाकार हैं रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवा दास। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो ये हैं नाभादास। नेक्स्ट, भक्त नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजभाषा, मालवी। तो किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है ब्रजभाषा में। अष्टयाम के रचयिता हैं, तो याद रखिए अष्टयाम के रचयिता कौन है? सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य। अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? तो नाभादास। ये सारे प्रश्न दोस्तों भक्ति काल से लिए हुए हैं। हिंदी भाषा का विकास में भक्ति काल से हम ये सारे 100 प्रश्न लिए हुए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास। 13 नंबर का प्रश्न है, उत्तर दीजिए। तो इनके प्रमुख कवि हैं कबीरदास। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न है, लिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम। यहाँ पे न आने वाले प्रश्न को थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा तो समझ पाएंगे। कबीर, नानक, दादू दयाल, नंददास। तो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम आपको बताना है। कौन से ऐसे कवि हैं जो संत परंपरा में नहीं आएंगे? तो आप बताइएगा फटाफट। नंददास या अष्टछाप के कवि हैं। नेक्स्ट 15 नंबर का प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कवि थे रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे उस संत परंपरा में सुंदरदास थे, जो काशी में शिक्षा दीक्षा लिए और राजस्थान के यहाँ कवि हैं। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो ऊपर आपने देख लिया, दादू दयाल, रैदास, कबीर। तो ये श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट 17 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो कौन से ऐसे कवि हैं जो संत कवि नहीं हैं? तो तुलसीदास। नेक्स्ट, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य। 18 नंबर का प्रश्न है, तो संत साहित्य। नेक्स्ट, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। तो कृष्ण काव्य के सूरदास हैं, सूफी काव्य के हैं मलिक मोहम्मद जायसी, संत काव्य के हैं आपके कबीरदास जी और राम काव्य के तुलसीदास। तो कबीर किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। नेक्स्ट 20 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी, भक्त कवि, संत कवि। तो 20 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे कि ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इन्हें पुकारा जाता है संत कवि। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, संत काव्य नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकीर्तन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह भी प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है और आप सभी जानते हैं। फटाफट प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तो यह है राम कुमार वर्मा। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति आपसे पूछी जा रही है। ए, वात्सल्य रस की प्रधानता, बी, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, सी, रूढ़ियों एवं वाह्य आडंबरों का विरोध, डी, आश्रयदाता की प्रशंसा। 22 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे। तो रूढ़ियों एवं वाह्य आडंबरों की विरोध, सबसे ज़्यादा कबीर ने जाति पात सारी चीज़ों का विरोध किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल के निम्नलिखित कवियों में से सबसे कम महत्व प्रदान किया। तो तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जैसी। तो आप सबको पता है कि बहुत चंद पन्नों में तुलसीदास जी को इन्होंने समेट दिया है। 23 नंबर का प्रश्न है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। किसने कहा है? तो अब हमने तो बता ही दिया, तुलसीदास, सूरदास, रैदास और मलुकदास। तो मलुकदास जी का यहाँ कथन है, बहुत बार पूछा जाता है। ज्ञानबोध किसकी रचना है? तो ये बताइएगा, सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब, इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर का प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए।
तो मलुकदास। नेक्स्ट, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास, दादूदयाल। तो किसकी रचना है? तो यह है मलुकदास की। रजब अली खां के गुरु थे नानक, दादूदयाल, मलुकदास, धन्ना। तो कौन थे इनके गुरु? तो दादूदयाल। नेक्स्ट लिखेंगे, कबीर के गुरु कौन थे? तो रामचंद, रामानंद, दयानंद, रामानंद। तो रामानंद थे, मायानंद है, ठीक है। कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे। यह अभिमत किस आलोचक का है? केबीएस प्रवक्ता 2014, टीजीटी 2005 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। नेक्स्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी का डिक्टेटर किसे कहा? तो कबीरदास को। नेक्स्ट, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया? तो यह कबीरदास जी ने कहा है अपने बारे में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा है, कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कुल कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर का, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। तो 33 नंबर के प्रश्न में आप लोग फटाफट जल्दी थोड़ा आप लोग भी उत्तर दीजिएगा। तो अवधी। नेक्स्ट, इनमें से सूफी काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। तो मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, नाभादास। तो 34 नंबर के प्रश्न का आप लोग जल्दी उत्तर दीजिए, नाभादास है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझल। तो 35 नंबर के प्रश्न का आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए। तो सूरदास ब्रजभाषा के भगवान श्री कृष्ण के उन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसब्बुफ, हनफी, अहले हदीस, अहमदिया। तो क्या है? तो 36 नंबर के प्रश्न का बताइएगा उत्तर। तो ये है तसब्बुफ। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद, असायद। तो 37 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। तो कुतुबन को इन्होंने माना है प्रथम कवि। 38 नंबर का प्रश्न है, कुतुबन के गुरु कौन थे? दादू, शेख सलीम, शेख बूढ़न, सुंदरदास। तो आप लोग फटाफट बताइएगा, शेख बूढ़न इनके क्या थे? गुरु थे। नेक्स्ट, सी नंबर सही होगा। मृगावती के लेखक कौन है? तो मृगावती किसकी रचना है? मंझन, कुतुबन, जायसी, नूर मोहम्मद। 39 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मृगावती कुतुबन की रचना है। 40 नंबर का प्रश्न है, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत और चित्रावली। तो यह चित्रावली उस्मान की रचना है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? तो मधुमालती, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो मधुमालती इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन, कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद। टीजीटी 2002 और पीजीटी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कौन है? मधुमालती मंझन की रचना है। नेक्स्ट, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। तो धर्मदास, अग्रदास, दादूदयाल, कबीर। तो आप लोग फटाफट इनका उत्तर दीजिएगा। तो अग्रदास क्या है? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि नहीं है। नेक्स्ट, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं में ध्यान दीजिए। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं में अवस्था शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग का सही क्रम में संगति कीजिए। तो सबसे पहले आपका आएगा जो है कि आचरण, और आचरण आएगा। इसके बाद जब आपका आचरण सही होगा तब आप क्या करेंगे? उपासना करेंगे, और जब उपासना करेंगे तो आपको ज्ञान होगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, सत्य का बोध आपको हो जाएगा।
तो इस क्रम से सारे ऐसे ही दिए हुए हैं, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध, सत्यबोध, आचरण। तो इसे आप याद कीजिएगा सबसे पहले कि सरीकत का मतलब होता है आचरण, तरीकत का मतलब होता है तरीका यानी उपासना कैसे करें, मारिफत, मारिफत मतलब कि सिद्धावस्था, हकीकत, जब हकीकत पता होगा तभी सत्य का आपको बोध होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आगे देखेंगे, साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। तो ज्ञान मार्गी शाखा से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, रीति मुक्त साधना से। तो 45 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह है सूफी साधना से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 46 नंबर का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे माना है? सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती, हंसावली। 46 नंबर के प्रश्न में आप सभी जानते हैं मृगावती कुतुबन की रचना है और कुतुबन को प्रथम कवि और मृगावती उनकी रचना है, तो प्रथम रचना शुक्ल जी माने हैं। जैसी किस धारा के कवि हैं? तो ज्ञानमार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यान काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा, रसक काव्यधारा। तो जैसी प्रेमाख्यान काव्यधारा के यह प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्यों? जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जायस नामक स्थान के यह निवासी थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन, जायसी। तो कहरनामा जायसी की रचना है। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है, तो किस काव्य में हुआ? अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में, किसी में नहीं। 50 नंबर के प्रश्न का आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, इजी प्रश्न है, आखिरी कलाम में हुआ है, बी नंबर सही होगा। 51 नंबर का प्रश्न है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? 86 प्रवक्ता 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। यूसुफ, जुलेखा, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती। तो कौन सी ऐसी रचना है? तो आप लोग बताइए, यूसुफ, जुलेखा। नेक्स्ट है, अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद। जायसी की रचना है अखरावट। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? तो आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती। तो क्या है? पद्मावत। 53 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा पद्मावत, डी नंबर। नेक्स्ट 54 नंबर, 4 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत है तो क्या है? एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य या आत्म वक्तव्य। 54 नंबर के प्रश्न का आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए। यह एक त्रासदी है। क्या है? यह एक त्रासदी है। पद्मावत के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन। तो यह है जायसी जी। नेक्स्ट, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? नवोदय प्रवक्ता 2014, टीजीटी 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, फारसी। तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो यह ठेठ अवधी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य। तो 57 नंबर के प्रश्न को आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। यह एक क्या है? प्रबंध काव्य है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है, तो क्या नाम है? सर्ग, कांड, खंड, अंक। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न बने हुए हैं पद्मावत से, कैसे कैसे प्रश्न बने। यह खंड है, इसमें कुल 69 सर्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है साधक का, शैतान का, परम सत्ता का, प्रकृति का। तो पद्मावत में पद्मिनी जो है किसका प्रतीक है? यह परम सत्ता का प्रतीक है। नेक्स्ट, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, राम कुमार वर्मा। तो किसने कहा है? तो यह कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर सही होगा। 61 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। तो सिर्फ अवधी भाषा में किस कवि ने रचना की? तो यह है जायसी जी। एक नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली उस्मान की रचना है। 62 नंबर में ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखिएगा, हिंदू मग पर पाव न राख्यो का जो बहुत हिंदी भाख्यो। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद, इंद्रावती, उस्मान, चित्रावली, नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी, कासिम,
हंस जवाहिर की रचना। किसकी रचना है? तो आपसे पूछा जा रहा है जो उक्ति है वह किसके द्वारा कही गई है? तो यह किसकी है? नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी से लिया गया है। सी नंबर सही होगा। 54 नंबर का प्रश्न है, 54 नहीं है ये, 64 नंबर का प्रश्न है। तो ये 64 नंबर का प्रश्न है। तो यह है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी का कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो जैसी उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद। 64 नंबर का प्रश्न है। तो नूर मोहम्मद आजमगढ़ के थे। इन्होंने हिंदी में कविताएं करना शुरू किया तो इनके ऊपर आरोप भी लगाए गए थे, जिसकी सफाई में इन्होंने यह उक्ति लिखी। इन्होंने लिखा, हिंदू मत पर पाँव न राख्यों, काजो बहुते हिंदी भाख्यों। तो सोचिए उस समय के कवियों को भी सफाई देना पड़ रहा था। ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी के पिता का नाम था गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन या इनमें से कोई नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य, सख्य, वात्सल्य, मातृ। तो ये दास्य भाव में रचनाएं कर रहे थे। नेक्स्ट, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। टीजीटी 2004 का प्रश्न है, 67 नंबर के प्रश्न का आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो यह नाम जो है वह है, आप बताइए फटाफट, रामचरित मानस। रामचरित मानस की भाषा है तो अवधी है। नेक्स्ट प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना कब की थी? तो संवत 1631 ईस्वी में। रामचरित मानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। पंक्ति के लेखक कौन है? सूरदास, रसखान, रहीमदास, नरहरिदास। 71 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये रहीमदास जी कहे हुए हैं। नेक्स्ट 72 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है? तो प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो कौन लिखा गया है? तो रामचरित मानस। नेक्स्ट प्रश्न बहुत मज़ेदार है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। तो ये हैं तुलसीदास। कुछ रचनाएं इनकी ब्रज में है तो कुछ अवधी में। मतलब इस समय समझ लीजिए कि जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों पे आपका कमांड हो, वैसे उस समय में तुलसीदास जी का दोनों पे कमांड था। जैसे इन्होंने ब्रज में भी रचनाएं की और अवधी में भी रचनाएं की। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इसे इंडिकेट करिएगा। रामचरितमानस, गीतावली, साकेत, कवितावली। तो ये साकेत किसकी रचना है? आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यह तुलसीदास की रचना नहीं है। नेक्स्ट, भक्तिकाल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? भक्तिकाल का ऐसा कौन सा कवि है जिसे जातीय कवि कहा जाता है? तो ये है तुलसीदास। नेक्स्ट 76 नंबर का प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, नंददास। तो वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं तो तुलसीदास हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा असत्य कथन है? असत्य है, ज्ञानश्री शाखा के कबीर निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है बिल्कुल। संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। तो पहली बात तो तुलसीदास जी संत कवि नहीं थे। ठीक है, तो आप बताइए फटाफट उत्तर आप लोग। तो इसमें से आपसे पूछा गया है असत्य है, तो यही असत्य है। तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं, तो संत कवि तो तुलसीदास जी नहीं थे। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ा सा प्रश्न पढ़ते हुए यदि आप इस तरह के साथ प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न का उत्तर थोड़ा आसानी से आप दे पाएंगे। नेक्स्ट, भक्त काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो तुलसीदास हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा 79 नंबर का प्रश्न में तुलसीदास हो गए। नेक्स्ट देखिए, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है तो ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में। तो
वैदिक संस्कृत में। देख रहे हैं आप, TGT 2002, 2004, 2010 में पूछा हुआ प्रश्न। तो विनय पत्रिका कैसी भाषा में लिखी गई रचना थी? तो ब्रज में। नेक्स्ट, विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज मिश्रित अवधी खड़ी बोली, तो यह ब्रज है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है? तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? मलुकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य, केशवदास। तो विनय पत्रिका आपसे पूछी जा रही है 83 नंबर के प्रश्न में, आप देखेंगे तो यह तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट, गीतावली, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं सूरदास, तुलसीदास, नंददास, मीराबाई। तो 84 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो कौन है, फटाफट उत्तर दीजिए। कृष्ण गीतावली, तो यह तुलसीदास की रचना है। 2001, 2004, 2002, 2010, 2011 कितनी बार यह जो है रिपीट। कृष्ण गीतावली से बच्चों यहाँ पे सूरदास की तरफ जा सकते हैं, इसलिए यह जो है कि अब सबसे पहले देख रहे हैं आप सूरदास को रखा हुआ भी है। तो यह रचना किसकी है? तो तुलसीदास की है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँकाए? नवोदय विद्यालय 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह वात्सल रस के कोना कोना को झाँकाए। 85 नंबर के प्रश्न में डी आंसर होगा। नेक्स्ट, मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास, रैदास, मलुकदास, कबीरदास। तो मीराबाई के गुरु थे रैदास जी। 86 नंबर का प्रश्न हो गया। अब चलेंगे 87 नंबर के प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा PUI 2015 में पूछा हुआ प्रश्न, श्री, रुद्र, ब्रह्म और सनकादि। 87 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह सनकादि मत की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टछाप के संस्थापक हैं? ये भी दिल्ली केंद्रीय विद्यालय की जो है कि यह पूछा हुआ प्रश्न है 2004 में। तो अष्टछाप के संस्थापक हैं विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास, गोविंद स्वामी। 88 नंबर का प्रश्न है, तो इसके संस्थापक हैं विट्ठलनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? नहीं को ध्यान दीजिएगा। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रसमंजरी। तो यह रसमंजरी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 90 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है। कहाँ संकलित है? जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली में, कवितावली में। तो 90 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह होगा कृष्ण गीतावली। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 91 नंबर का, भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो यह कौन से कवि है? तो जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। यह है तुलसीदास जी। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे संस्कृत में महाकवि कालिदास हैं, तो ये अपनी रचना करने से पहले इन्होंने पहले क्या किया है? इन्होंने पहले भगवान का स्तुति किया है, प्रार्थना किया है। वैसे तुलसीदास जी ने भी, जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे ना, तो शिव पार्वती की स्तुति किए हुए हैं अपनी रचनाओं में। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है? भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो संस्कृत में तो नहीं किए हैं, बट उस परंपरा का निर्वहन इन्होंने किया है अपनी रचनाओं में। वो कौन से कवि हैं? तो वो हैं तुलसीदास। गीतावली है क्या है? मुक्तक काव्य, अतुकांत, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो 92 नंबर के प्रश्न में यह क्या है? एक मुक्तक काव्य है। ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न PGT प्रवक्ता में पूछा हुआ 2009 का प्रश्न है। तो 93 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, कहाँ पे है, किस कांड में है? तो उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बालकांड, अरण्यकांड। यह उत्तरकांड में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सूरदास किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो किस काल के कवि हैं? तो ये बहुत इजी प्रश्न है। भक्ति काल के कवि हैं सूरदास जी। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। तो कृष्ण काव्य धारा के हैं। ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? तो किस कृति को नहीं लिखा? सूरसरावली, दोहावली, साहित्य लहरी, सूरसागर।
96 नंबर के प्रश्न में आप फटाक से उत्तर दीजिए। प्रश्न बहुत ईजी है। दोहावली, यह दोहावली किसकी रचना है? तो दोहावली है तुलसीदास की रचना। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? यहाँ से पूछा जा रहा है। कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली, गंगा लहरी। तो 97 नंबर के प्रश्न में आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए। तो यह है साहित्य लहरी। किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। सूरसागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पंजाबी। सूरसागर, तो आप सभी को पता है कि जो सूरदास जी थे उनकी सिर्फ और सिर्फ ब्रज भाषा पे पूरी तरीके से पकड़ थी। उन्होंने ब्रज में ही रचनाएं किया। 2011 टीजीटी का पूछा हुआ प्रश्न है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी। 99 नंबर के प्रश्न को आप लोग उत्तर दीजिए। तो ये है रास पंचाध्यायी। अब देखेंगे 100 नंबर के प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न तो हमारे पास ज़्यादा है लेकिन 100 नंबर की यह प्रश्नोत्तरी है। तो हम इसके वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्न लेके आएंगे जो भक्ति काल का हमें लगता है पार्ट 1, पार्ट 2 में 2 वीडियो बनेगा। याद रखिएगा। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। कौन से नाम से सैयद इब्राहिम जाने जाते हैं? 100 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए कौन से कवि जाने जाते हैं? जान कवि, आलम, रसखान। तो रसखान का दूसरा नाम था सैयद इब्राहिम। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा इस चैनल को बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए ताकि मैं लगातार हिंदी की सेवा कर सकूं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। एक बार फिर से प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।